ध्वनि की हीलिंग अवचेतन मन से शुरू होती है। नमस्कार। आज मैं बात करूंगा ध्वनि की शक्ति और उसके हमारे मन पर गहरे प्रभाव के बारे में। हम सब जानते हैं कि संगीत हमारे मूड को बदल देता है। कभी मन शांत करता है, कभी जोश भर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, संगीत केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुना जाता है। मन के 3 स्तर। हमारा मन 3 परतों में काम करता है। एक चेतन मन जो सोचता है, तर्क करता है। 2 अवचेतन मन जहां हमारी भावनाएं, आदतें और स्मृतियां रहती हैं। 3 अचेतन मन जहां हमारे डीएनए पैटर्न और गहरी स्मृतियां संग्रहित हैं। अब सवाल है, ध्वनि कहां से प्रभाव डालना शुरू करती है? पहला बिंदु, ध्वनि का प्रवेश। जब आप कोई संगीत सुनते हैं, चाहे राग, मंत्र या कंपन, तो वह केवल कान तक सीमित नहीं रहता। वह आपकी कोशिकाओं, हृदय गति और नर्वस सिस्टम में कंपन उत्पन्न करता है। यह कंपन सबसे पहले पहुंचता है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड तक। दूसरा बिंदु, अवचेतन मन में परिवर्तन। अवचेतन मन हमारे 90% विचारों और व्यवहार का स्रोत है। यह वही क्षेत्र है जहां भावनात्मक घाव, डर या पुरानी यादें छिपी होती हैं। जब ध्वनि इस क्षेत्र को स्पर्श करती है, तो वह धीरे धीरे इन नकारात्मक तरंगों को शुद्ध करने लगती है। यही से हीलिंग की शुरुआत होती है। यह संगीत एक ऊर्जा चिकित्सक की तरह काम करता है। तीसरा बिंदु, अचेतन मन और डीएनए हीलिंग। जब आप नियमित रूप से ध्वनि साधना करते हैं, 588 या 482 हेर्ट्ज जैसी आवृत्तियों पर, तो यह तरंगें और गहराई तक जाती हैं, अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड और डीएनए स्तर तक। वहां यह सेलुलर मेमोरी को साफ करती है और शरीर की पुनर्निर्माण प्रक्रिया, रिजेनरेशन को सक्रिय करती है। यही असली साउंड हीलिंग है। समापन ध्वनि का जादू तभी काम करता है जब हम उसे महसूस करते हैं, सिर्फ सुनते नहीं। यह हमारे भीतर की नकारात्मक तरंगों को मिटाकर नई चेतना, नई ऊर्जा और शांति लाती है। इसलिए याद रखिए, ध्वनि की हीलिंग चेतन मन से नहीं, अवचेतन मन से शुरू होती है और अचेतन मन में पूर्णता को प्राप्त करती है। धन्यवाद।